गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर का 12:30 बज रहा है। 1.25 घंटे का वर्कआउट हो चुका है। पसीने देख के आपको समझ में आ ही रहा हो कितना पसीना आ रहा है। पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। 1.25 घंटे का वर्कआउट हुआ है और सांस ले लेता हूँ। बस आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है, सैटरडे, बट आज में घर में बहुत सारे काम हैं। अभी आपसे बात करूँगा, थोड़ी देर में बताऊँगा आपको सब चीज़ें डिटेल में। फिलहाल तो इतना बताना था कि आज हो चुका है 1.25 घंटे का वर्कआउट कंप्लीट। स्टेप्स, कैलोरीज बर्न ट्रैक नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे शाम को ही ट्रैक। फिलहाल फोकस करेंगे केवल अपने कर्म के ऊपर, जो कि ये वर्कआउट। अब मैं लूँगा पोस्ट वर्कआउट मील। क्या लूँगा अभी पता नहीं, जब खाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ। पसीना बहुत ज़बरदस्त आया हुआ, देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त पसीना आया हुआ है। चलिए फटाफट करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की तैयारी। उसको लेते हैं हाथ मुँह धो के और फिर नहा लेते हैं फटाफट। और घर में आने वाले पंडित जी मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, बताएंगे डिटेल में आपको क्या है प्रोग्राम आज का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आज है सैटरडे और आज हमें करना है अपना वेट। पिछले जो हमने वेट किया तो वो आया था 300 ग्राम्स ऊपर, जिसकी वजह से हमने अपनी थोड़ा सा वर्कआउट रूटीन में चेंजेस किए हैं। डाइट मोर और लेस सेम ही है, बट थोड़े से चेंजेस जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हों तो आज करके देखते हैं वेट आज क्या चेंजेस आए हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे अपने करंट वीक का। बने रहिए। तो ये होने वाला है हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें मैं ले रहा हूँ हाफ बनाना। और हाफ बनाना को मैंने हॉरिजॉन्टली स्लाइस किया है और इसमें है 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस, क्योंकि और मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैंने 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। बस इसी को फटाफट खाएंगे और फिर जाएंगे नहाने। खा लेते हैं फटाफट। और देखिए साथ में है ये स्ट्रॉबेरी, और ये स्ट्रॉबेरी देखिए, ये स्ट्रॉबेरी मैं पैकेट वाली नहीं लाया हूँ, ये मुझे फॉर्चुनेटली खुली हुई पैकेट मिल गया। खुला हुआ पैकेट मतलब कि जो लूज में सेल आउट हो रही होती है। और ये देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रॉबेरी है, कलर देखिए इसका, और हार्ड नहीं, सॉफ्ट है, इसका मतलब मीठी है। और उसका कलर देख के आपको आइडिया लग रहा होगा इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। प्राइस वाइज थोड़ी सी उससे महंगी मिलती है डिब्बे वाले से। और डिब्बे वाले के अंदर खराब बात ये है कि वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए, इसको ला के फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में नहीं, पत्थर हो जाएगी नहीं तो फिर खाइए। तो बस यही होने वाला है हमारा पोस्ट वर्कआउट में। इसे ख़त्म कर लेते हैं फटाफट, बात करेंगे आप लोग थोड़ी देर में। सो गाइस, अब आ गए हैं फाइनली करने के लिए लंच। और लंच में है खाना, खाने में लंच में खाना दिखाता हूँ आपको मैं क्या खा रहा हूँ। खाने में है थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी, ये है थोड़ा सा मटर पनीर, ये है थोड़ा सा गंगा फल की सब्ज़ी जिसे सीताफल भी कहा जाता है और कहा जाता है हिंदी में कद्दू। और ये है थोड़ी सी तुरई और मूली की सब्ज़ी मिक्स, और ये है खीरे का रायता, और ये है मल्टीग्रेन चपाती। और हमको तो देख ही लिया आपने, तो इसे खा लेते हैं फटाफट, बात करेंगे आपसे। कैंटनमेंट एरिया आए हुए थे किसी काम से, तो बहुत देर हो गई, यहाँ पर 3 घंटे हो गए, तो सोचा कि नारियल पानी पी लिया जाए। बस ये पी लेते हैं। और बहुत ही मीठा नारियल है। मुझे लगता है कि जो मलाई वाला नारियल होता है उसका पानी ज़्यादा मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पानी वाला नारियल। इसे पी लेते हैं और इसको खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। वर्कआउट के बाद से और कोई स्टेप नहीं हो पाए। मैंने आपसे कहा था घर पंडित जी आ रहे, कुछ काम है तो वही निपटा रहे थे। अब घर जाएंगे फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। मिलते हैं आप थोड़ी देर। तो रात का 11 बज चुका है। आज घूमते बहुत टाइम हो गया। बहुत सारे काम निपटाने थे, बाहर गए हुए थे, फिर कुछ और काम निपटाने थे, उसके लिए फिर से बाहर गए हुए थे, और बैक में बहुत ज़्यादा पेन। खैर स्टेप्स तो हमारे हो चुके हैं 24,000 से भी ज़्यादा, लेकिन अब हम बैठे हैं डिनर करने के लिए। और आज बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वॉक कर नहीं पाएंगे, पैर में बहुत पेन हो रहा है, बैक में भी बहुत पेन हो रहा है। मन कर रहा है कि रेस्ट किया जाए, और आई थिंक बॉडी रेस्ट की डिमांड कर रही है। सो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। खाने में क्या खा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद कुछ और खाऊंगा वो आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं खाने की प्लेट की तरफ और देखते हैं कि क्या खा रहा हूँ। सो ये है गोभी की सब्ज़ी, ये है सीताफल की सब्ज़ी, ये है तुरई और मूली की सब्ज़ी मिक्स, जो कि बहुत रेयर बनती है, और ये है धनिया की चटनी, और ये है जौ की चपाती, और ये है मूली, और ये है थोड़ा सा रायता। और जो ख़ास बात ये है कि खाने में आज बनी है उड़द की दाल की खिचड़ी। उड़द की दाल, ब्लैक दाल बोल सकते हैं आप उसे, ब्लैक दाल से आप ज़्यादा समझते होंगे। ब्लैक दाल की खिचड़ी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये खाना खाने के बाद थोड़ी सी मैं वो खिचड़ी लूँगा। मैं कोई भी चीज़ बिल्कुल ख़त्म करने की नहीं सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सी मैं खिचड़ी लूँगा, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई है। सो बस यही था जो बताने वाली चीज़ थी, क्योंकि बनी नहीं है अभी तक। जो बनेगी तो मैं उसको खाऊँगा, बट उसमें शायद आपको दिखा ना पाऊँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। देख मैं लूँगा, खा के भी मैं देख लूँगा कैसी लग रही है। तो फिलहाल ये खाना फटाफट फिनिश करते हैं और उसका देखते हैं न्यूज़ क्या चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। आप अपडेट वहीं से लीजिएगा, हेल्थ का अपडेट मैं देता रहता हूँ आपको। चलिए बात करते हैं आपसे रात को, बने रहिए।
तो दोस्तों फाइनली आज का हो चुका है दिन क्लोज करने का मतलब है कि आज के दिन के स्टेप्स के टारगेट, कैलोरीज के टारगेट वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। सो कंप्लीट करने का मतलब ये है कि 20,000 स्टेप्स का टारगेट हम डेली लेके चलते हैं और आज जो हमारे स्टेप्स हैं वो अराउंड 25,000 हो चुके हैं, हमने कवर कर लिए हैं। और आज का जो मेन फोकस और लाइमलाइट वाली बात है वो ये है कि आज था सैटरडे और हमने किया था अपना वेट चेक। सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर बता दूं कि 2 हफ्ते पहले जो हमने वेट चेक किया था तो वो आया था 88.30। इसका मतलब हमारा जो वेट था वो उसके प्रीवियस वीक से 300 ग्राम्स इंक्रीज़ हो गया था। वो हमारा ड्यू टू वाटर रिटेंशन था, जिसको हमने अगले दिन चेक किया तो वो थोड़ा सा कम आया था, बट जो ओवरऑल जो स्टक हुआ था वो हुआ था बॉडी ने जो प्लेटो हिट कर लिया था। सो प्लेटो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप देखते हैं तो, कि प्लेटो वो सिचुएशन होती है जहाँ आपकी बॉडी आपके वर्कआउट को और आपके डाइट को अडॉप्ट कर लेती है और फिर आपका वेट रिड्यूस होना कम हो जाता है। तो लास्ट वीक ये सिचुएशन हुई थी, जो हमने सैटरडे को चेक किया था, संडे को चेक किया था, तो हमारे साथ ये सिचुएशन आ चुकी थी कि बॉडी अडेप्टिव मोड में चली गई थी टू योर वर्कआउट एंड टू योर डाइट प्लान। सो हमने थोड़ा सा बॉडी को चीट किया, हमने पहले अपना वर्कआउट प्लान में चेंजेस किए और दूसरा हमने अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। और डाइट को मेजर चेंज जो था वो ये था कि हमने थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को अपनी डाइट में बढ़ा दिया था। और ये हम मिमिक करने की कोशिश कर रहे थे बॉडी के लिए, कि बॉडी को ऐसा लगे कि हमने अपनी बॉडी में एनर्जी का इंटेक बढ़ा दिया है या सोर्स ऑफ एनर्जी का इंटेक बढ़ा दिया है। और वर्कआउट को लेंदिर करने का मतलब था कि उसको लगे कि बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो जब बॉडी की सिचुएशन में आती है कि उसको लगता है कि उसको एनर्जी भी मिल रही है और काम उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो अपने आप वेट लूज़ करना या एनर्जी लूज़ करना शुरू कर देती है, जो कि आपके फैट सेल से ही यूज़ होगी ऑफकोर्स। सो वो टेक्निक हमारी काम करी। तो जो लास्ट वीक हम थे करीब 88.30 टू 87.90 के बीच में, वो हमारा वेट हुआ है 85.40। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 85.40। और अगर मैं बात करता हूँ अपने वेट लॉस जर्नी की, जो कि शुरू हुई थी अराउंड 21 दिसंबर 2021 में, उस टाइम हमारा वेट था 105.4 kgs। और जो मैंने आपको बताया था तब मेरा वेट था 104.50 kgs। और जो एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बताया था, तो अपने आप को ही बताया था, जो स्टार्ट किया तो था 109 kg। सो अगर मैं 105.4 kg से लेके चलता हूँ 85.40 kgs, तो शायद हमारे अभी दिन हुए हैं 2 महीना और 8-10 दिन। तो 2 महीना 8-10 दिन में हमने जो वेट कम किया वो किया 20 kgs। और ये सीरीज़ मेरा बनाने का केवल मकसद इतना ही था कि जो लोग ये समझते हैं कि वो वर्कआउट नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं मिलता है, या वो घर से बाहर नहीं जा पाता, या उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, तो घर पे रह के भी सिंपल एक्सरसाइजेस करके भी, सिंपल डाइट फॉलो करके भी वेट लूज़ किया जा सकता है। और ये सीरीज़ बनाने का केवल इतना ही इंटेंशन था कि अगर मैं ऐसा करके वेट लूज़ कर सकता हूँ तो शायद आप भी अपने लिए अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में भी किसी का वेट लूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये शेड्यूल बहुत ही सिंपल शेड्यूल है। आप अगर मेरे डे 1 से लेकर अब तक की वीडियोस देखेंगे तो मोस्टली मैंने हर दिन एक नया वीडियो डाला है, अपने डेली प्रोग्रेस का वीडियो डाला है, और उसमें आपको सारी चीज़ें कॉमन ही नज़र आएंगी। आपको फ़न के लिए अगर देखेंगे तो वो मोनोटोनस ब्लॉग होगा, बट लेकिन अगर नॉलेज के लिए देखेंगे और कुछ रिटेन करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए देखते हैं, तो आपको एक चीज़ समझने का मौका ये मिलेगा कि बहुत ही सिंपल डाइट और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज और सिंपल टैक्टिक्स को यूज़ करके मैंने अपने वेट को 20 kgs तक डाउन कर दिया है। अभी मेरा जो टारगेट है वो है 10 more kgs टू लूज़। आई वॉन्ट टू बी एट अराउंड 75%। होपफुली वील अचीव इट सून। बट सिचुएशन जैसे जैसे वेट रिड्यूस होता जाता है, एक्सेसिव वेट फैट कम होता जाता है, आपकी बॉडी अडेप्टिव मोड में आती जाती है और आपकी बॉडी प्लेटो हिट करती है। तो अब जो सिचुएशन शुरू हो चुकी है वो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आपको हर वीक और कॉशियस रहना पड़ेगा अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को लेकर, और कोशिश करना पड़ेगा कि अगर कहीं भी कुछ मोनोटोनस होता है तो उस चीज़ को ब्रेक आउट करना। मतलब अगर बॉडी आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपके वर्कआउट को लेकर, डाइट को लेकर अडेप्ट करती जा रही है, तो आपको उन शेड्यूल्स को चेंज करना होगा विदाउट डिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू रहे। तो जो भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं या जो भी लोग चाहते हैं कि कोई अपना वेट लॉस कर सकता है, तो सीरीज़ को शुरू से देखिए एंड तक। इसका केवल इंटेंशन है आपको हेल्प करना। बहुत ही सिंपल घर का बना हुआ खाना, बहुत ही सिंपल तरीके की एक्सरसाइज जो घर में की जा सकती है, मैं कर रहा हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, मैं किसी जिम में नहीं जाता हूँ। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, पता नहीं लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा कोई फिटनेस कोच नहीं है, मेरे घर में कोई ऐसी स्पेशल खाना नहीं बनता है, मैं कोई वे प्रोटीन नहीं लेता हूँ, मैं कोई
और सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ वेट लॉस के लिए। वैसे मेरी मेडिकेशन चल रही है ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस, लेकिन मैंने वेट लॉस के लिए कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की है। कल मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कल मैं कमिटमेंट नहीं देता, बट मेरे को 2 वीडियोस बनाने थे। मैं कमिटमेंट अभी नहीं देता कि मैं कब बना पाऊँगा। वैसे कल कोशिश करूँगा कि मैं आपको किस हार्ट जोन में आपको वर्कआउट करना चाहिए, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये वीडियो बना के दिखाऊँगा। और फिर मेरा एक नेक्स्ट वीडियो का टारगेट रहेगा, वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी फॉर ए रूटीन टास्क, एंड देन how can you go surplus or deficient in terms of calories. So हम देखेंगे कि कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपके रूटीन को चलाने के लिए बॉडी को कितने कैलोरीज चाहिए, और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो कितना चाहिए। सिंपल शब्द में एप्पल देख रहे हैं कितना स्मार्ट हो चुका है। ये वॉच उसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको रीड करके जवाब दे रही है, बट आप ऐसे बंदे हैं जो आप सुन नहीं पा रहे मेरी बात को। मशीन सुन रही है, आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे। एनीवेज, सो शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो बोलने का मतलब ये है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, और आपको कितना खाना खाना चाहिए अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, और आपको कितना खाना खाना चाहिए अगर आप ना तो लूज़ करना चाहते हैं ना तो गेन करना चाहते हैं। तो ये होता है कैलोरी कैलकुलेशन। इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना है, मैं बनाऊंगा, बट कमिटमेंट नहीं देता कब बना पाऊंगा। फ़िलहाल मैं अपनी डे इन डे आउट की जो जर्नी है, खाने की पीने में तो बस पानी ले रहे हैं, चाय पी रहे नहीं हैं और दूध पी रहे नहीं हैं। तो पीने का तो मतलब बस एक ही चीज़ है कि पानी पी रहे हैं और ग्रीन टी ले लेते हैं। तो देखिए आप उन खाने पीने की वीडियोस को, और कोशिश करिए कि उसको आप अमल में लाएँ और आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं एक चीज़ को रिमाइंड करा दूँ कि मुझे हो चुके हैं 2 महीने 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली शुगर छोड़े हुए। तो मैंने एक दाना भी चीनी का नहीं खाया इस ड्यूरेशन में, और मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई है जो कि जंक फूड हो। इस वेट लॉस की सीरीज़ को देखिए, और अगर आपको हेल्प मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मन में रख सकते हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कह सकता हूँ बस कि टेक केयर, गुड नाइट।